So let's go to 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6. Before we start, इससे पहले कि हम शुरू करें, I want to say मैं कहना चाहता हूँ, you are not seeing doubles. आज जो है आप डबल नहीं देखेंगे, दो लोग नहीं देखेंगे. So you don't go like, why do we see double? आप ये नहीं कि क्यों मैं दो लोग क्यों देख रहे हैं. Even though we look so much alike. गो कि हम बहुत एक दूसरे के साथ जो है वो मुश्तरक नजर आते He हैं. looks very young next to me. जो है, थैंक यू. No, you're translating. What are you doing? कि मैं जो है भाई जो बहुत यंग नजर आते हैं, लेकिन जो उल्टा है. See, he was supposed to translate that, and in return, I was supposed to get that compliment. But I want to explain what's happening. I'm sorry I made you stand. लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है. Yeah, sorry I had to. मैंने आपको माजरत चाहता हूँ कि आप लोग खड़े हैं. So, anytime we do something in the church, जब भी हम कलीसिया के अंदर कुछ करते हैं, it's for a reason. उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है. And for a very long time, और बहुत अरसा से it had been heavy on the leadership जो लीडरशिप है, चर्च लीडरशिप है, उसके दिल में एक बोझ था that people are going home hungry. कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जो वो भूखे ही घर वापस चले जाते हैं. I'm not talking about food. मैं जो खाने के बारे में बात नहीं कर रहा. I'm talking about the word. मैं बात कर रहा हूँ खुदा के कलाम के बारे में. And sometimes I would preach too hard in English. बाज़ औक़ात जो है मैं अंग्रेजी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल लफ्ज़ बोल जाता हूँ. And many of the Urdu speakers could not keep up. जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके लिए उनको समझना जो है वो बहुत मुश्किल होता है. And many times many Urdu ministers would minister. और बहुत बाज़ औक़ात जो है बहुत सारे जो उर्दू बोलने वाले खादम हैं कुछ, they would minister. जब वो खिदमत करते हैं, Then the English folks would just be confused. और जब वो कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं शकील उर्दू के, तो जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनको जो है वो समझना मुश्किल होता है. So we're trying this. तो ये हम आज एक कोशिश कर रहे हैं. And the purpose behind it is और इसका जो मकसद है that no one goes home hungry. ताकि कोई भी जो है भूखा घर वापस ना जाए. So we will need your cooperation. हमें आप लोगों के तावन की ज़रूरत है. And your understanding. आपकी जो है वो आपकी समझ की भी ज़रूरत है. And we would need your patience. आपके सब्र की भी ज़रूरत है. So we can work on this together. ताकि हम जो हैं वो सब मिलकर इस काम को कर सकें. The hope is this. जो इस बात के लिए उम्मीद है that we can all transition to just one language. तो जो हमारी उम्मीद है कि हम जो है सिर्फ एक ही जुबान में सब कुछ किया करें. But that might take a little bit. लेकिन इसके लिए कुछ वक्त दरकार है. So we will take everyone together. अब हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम सब उनको वहां पर लेकर जाएं. So please pray for us. आप मेरी दरखास्त है कि आप हमारे लिए दुआ करते रहें. 2 Corinthians chapter 10. मेरे साथ निकालिए करंथियों पौलुस रसूल का करंथियों के नाम दूसरा खत और उसका 10 बाब. I will first read in English. मैं जो है पहले अंग्रेजी में उसको पढ़ेंगे. And then we'll hear it in Urdu. फिर उसके बाद मैं उर्दू में उसको पढ़ूंगा. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. दूसरा करंथियों उसका 10 बाब और उसकी 3 आयत. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं. चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं. और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्माबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें. Amen. Let's pray. आमीन.
Lord, we just pray that your Spirit would rest upon us, especially over, Lord, your servant, Bayatov, and myself. As we minister this afternoon, Lord, let it come deep within our hearts. Let nothing, Lord, go without being completely understood, not because we are adequate, but because you are able to do far exceedingly than we can ask, think, or imagine. Let your grace rest upon this text, Lord, so that by it our lives would be transformed in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. तशरीफ रखिए। For several weeks now, बहुत हफ्ते गुजर चुके we have been looking at spiritual weapons. कि हम जो है वो रूहानी हथियारों के बारे में सीख रहे हैं। The devil attacks us in many ways. जो इब्लीस है वो मुख्तलिफ तरीकों से हम पर हमला करता He है। uses deception. वो जो है धोखे को इस्तेमाल करता He है। implants thoughts in our minds. वो हमारे जहनों के अंदर जो है वो सोचों को लेकर आता है। He impacts our feelings. वो हमारी जो है एहसासात से खेलता है। He uses temptations. वो जो है आजमाइशों के जरिया से हमें आजमाता है। He uses temptations of lust. वो जो है वो लस्ट की जो टेम्पटेशन है उसके साथ, जो बुरी ख्वाहिशों की जो आजमाइश है उसके साथ जाहिर होता है। He uses temptation of greed. वो जो Greed. जो हमारे लालच की जो आजमाइश है उसके जरिया से हमारे सामने आता है। Temptation of anger. जो है गुस्से की आजमाइश, Creates discouragement in our hearts. और ये जो सारी चीजें हैं हमारे अंदर एक हौसला शिकनी पैदा करती And the purpose is to divide us from God's presence. हैं और उसका जो मकसद है कि हमें खुदा की हजूरी से अलहदा कर दे। That is his goal. ये उसका मकसद है, To move people away from faith. ताकि वो चाहता है कि लोग ईमान से जुदा हो जाएं। To make them think they are less worthy than they are. वो चाहता है कि रूहानियत की बजाय वो है जिस्मानी जो है वो ज्यादा हो जाए। And that their own worldly desires supersede their spiritual. और वो चाहता है कि हमारी जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं वो उससे खुदा जो है वो हमारे ऊपर जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर दे। We are spiritual beings. हम जो हैं रूहानी लोग हैं। You are spiritual beings. आप जो हैं वो रूहानी लोग हैं। You have a soul. आपके पास, आपके अंदर एक जान है। And you live inside of a body. आप जो है एक बदन के अंदर रहते हैं। I have explained this explicitly in the past. मैंने माजी में इसको बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। But this is a truth we must always hold on to. लेकिन ये एक सच्चाई है जिसे हमें जानने की हर वक्त जरूरत है। We are a spirit. हम जो हैं वो रूहानी हैं। We have a soul. हमारे अंदर एक जान है And we live inside of a body. और हम एक बदन के अंदर रहते हैं। This tent that we have. सॉरी, This tent that we have. ये जो खैमा है हम इसके अंदर रहते हैं। It's of different colors, इसके जो है मुख्तलिफ रंग हो सकते हैं, different heights, इसकी मुख्तलिफ जो कद हो सकते हैं different appearances. और उसकी जो शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। But nevertheless, लेकिन it is still dying away. ये फिर भी जो है ये खत्म हो रहा है। Then we have our emotions. फिर हमारे जज्बात हैं। That is connected to our soul. ये जो जज्बात है हमारी जान से इसका ताल्लुक है। Soul gives us the ability to think. जो जान है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम सोच सकें। It gives us the ability to have our own will. वो हमें इस काबिल करती है कि हम अपनी मर्जी को एक्सरसाइज कर सकें। And it gives us the ability to manage our emotions. और ये हमें इस काबिल करती है कि जो हम अपने जो जज्बात हैं उनको भी कंट्रोल कर सकें। The third part of our being, जो तीसरा जो हमारी शख्सियत का हिस्सा it है is our spirit. वो हमारी रूह है। Now the spirit should be our headquarter. जो स्पिरिट है वो हमारा हेडक्वार्टर होना चाहिए, But that's not always the case. लेकिन ये इस तरह से नहीं होता। Especially if we do not have a new birth experience. और खास तौर पर जब हमें नई पैदाइश का तजर्बा नहीं है, If we are not born again, अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए, then our flesh is the headquarter. फिर जो है हमारा जिस्म जो है वो हेडक्वार्टर है। Or maybe our soul is the headquarter. और हो सकता है कि आपकी जान हेडक्वार्टर हो। Our flesh leads our desires. जो हमारा जो जिस्म है वो हमारी ख्वाहिशों को आगे लेकर चलता है। Or our desires lead our flesh. और बाज़ औक़ात हमारी ख्वाहिशें हमारे जिस्म को साथ लेकर चलती हैं। But the spirit is not alive. लेकिन जो रूह है वो जिंदा नहीं है। But the moment we become alive in Jesus, जिस लम्हे हम खुदावंद यीशु मसीह में जिंदा होते हैं, then we are spirit-led people. ताहम जो है रूह की रहनुमाई में चलने वाले लोग बन जाते हैं। Our spirit हमारी रूह and God's spirit, और खुदा की रूह it joins together. वो दोनों मिल जाते हैं And then our spirit और फिर हमारी रूह yields to the spirit of God. और खुदा की रूह की ताबे में चली जाती है। Then our will
हमारी जो मर्जी है, our soul, हमारी जान and our body, और हमारा बदन, it should follow. और वो उसकी पैरवी करता है। Now the devil understands this. और लेकिन इब्लीस को ये सारी बात बड़ी अच्छी तरह पता है। He's not so worried about attacking our body. वो उसको हमारे जिस्म पर हमला करने की फिक्र नहीं है, He's also not worried about how we feel today. और उसको ये भी फिक्र नहीं कि आज मैं क्या महसूस कर रहा He हूँ। attacks our spirit. वो हमारी रूह पर हमला करता है, But he does that लेकिन वो करता है through our flesh लेकिन हमारे जिस्म के जरिया से or through our soul. और हमारी जान के जरिया And से, so we may feel sickness in our body, ताकि हम अपने जिस्म में बीमारी को महसूस कर सकें। even though it is sickness in the body, अगरचे ये जो बीमारी है जिस्म के अंदर है, but he is going after the spirit. लेकिन वो जो है उसका मकसद है कि वो रूह के पीछे जा सके, So the spirit is discouraged. जो है ताकि जो है रूह है वो हम जो है वो हौसला शिकनी हो उसकी। In the same way, इसी तरह से he attacks the soul, इसी तरह से वो हमारी जान पर भी हमला करता है, even though he's coming after the spirit. गो के वो जो है हमारी रूह के पीछे है, And he'll use our emotions. वो हमारे जो है जज्बात से खेलता So है। sometimes we feel बाज़ औक़ात हम महसूस करते हैं that I'm depressed. कि मैं जो है बहुत मायूस हूँ, I'm feeling discouraged. मैं जो है बहुत मायूस हूँ, नाउमीद हूँ, I'm feeling hopeless. मैं जो है नाउमीदी को महसूस करता हूँ। Those are all attacks to our soul. ये वो सारे हमले हैं जो इब्लीस हमारी जान पर करता है, But really he's coming after the spirit. लेकिन उसका असल मकसद है कि हमारी रूह को तबाह करे, कंट्रोल But करे। thanks be to God. लेकिन खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो He has given us victory in Jesus' name. कि वो हमें यीशु मसीह का नाम दिया है उसने हमें। The Bible tells us खुदा का कलाम हमें बताता है, there is no weapon formed लेकिन कोई भी ऐसा हथियार नहीं है, that will prosper over us. कोई भी हथियार हम पर कामयाब हो सके, There is no weapon कोई भी ऐसा हथियार नहीं that will prosper. ताकि हमारे जो खिलाफ है वो कामयाब हो सके। Whether the attack is on our flesh, चाहे वो हमला हमारे जिस्म पर हो, whether the attack is on our soul, चाहे वो हमला हमारी जान पर हो, or the attack is directly in our spirit, और चाहे वो हमला बराह रास्त हमारी रूह पर हो, we have the victory हम जो है फतहमंद हैं, in Jesus' name. हम यीशु के अंदर फतहमंद हैं। प्रेज गॉड, आमेन। Amen. Now, ask yourselves this question. और अब जो है अपने आप से ये सवाल पूछिए Where has the enemy been attacking you? कि मुझे जो दुश्मन है किस जगह पर हमला कर रहा है? Is he attacking your flesh? क्या वो आपके जिस्म के अंदर हमला कर रहा है? Is he attacking your soul? क्या वो आपकी जान के ऊपर हमला कर रहा है? Because no matter where he's attacking, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जगह पर हमला कर रहा है, he's trying to attack your spirit. और उसका मकसद है कि वो आपकी रूह पर हमला करे। The Bible tells us बाइबल हमें बताती है we are equipped with every weapon कि खुदा ने हमें हर हथियार से लैस that किया we है need to come against him. ताकि हम उसके खिलाफ खड़े हो सकें। I want us to know this, church, मैं चाहता हूं कि कलीसिया आप जाने that we are equipped with weapons. कि हमें खुदा ने हथियारों के साथ लैस किया है, Weapons that are strong. जो वो हथियार जो बहुत मजबूत हथियार है, Weapons that are mighty to resist the devil. जो वो हथियार जो इस कदर काबिल है कि हम इब्लीस के साथ मुजाहमत कर सकें, Because we are children of God, क्योंकि हम खुदा के बेटे और he बेटियां हैं। has made us more than conquerors. हमें उसने फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है। Amen. आमीन। Everybody say amen. आप सबको कहें आमीन। Amen. आमीन। Is it working out all right so far? आप सब लोग को समझ आ रही? Amen. The weapon we're going to look at today, आज जो हथियार है जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, it's the weapon of faith. ये है ईमान का हथियार। Everyone say faith. हर कोई कहे ईमान। Weapon of faith. ईमान का हथियार। In 1 John chapter 5, यूहन्ना का पहला खत उसका 5 बाब in verse 4, it says, उसके 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, "This is the victory that overcomes the world, even our faith." 1 जॉन Chapter 5, verse 4. पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, जो कोई और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। उसका दूसरा हिस्सा, The victory that overcomes the world, even our faith.
जो दुनिया पर जो मगलूब हुए हैं हम, वो ईमान की वजह से हुए हैं। Faith is not a feeling. फेथ जो है वो कोई एहसास का नाम नहीं है। Faith is not wishful thinking. ईमान जो है वो किसी के बारे में अच्छी ख्वाहिश करना नहीं है। It is a God-given weapon. ये खुदा का दिया हुआ हथियार है। It's a weapon that brings victory in every spiritual battle. ये वो हथियार है जो हर रूहानी जंग के अंदर फतह को लेकर आता है। And so we have to move past that. और हमें जो है हमें इस हथियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है। Because many times we think it's just wishful thinking. और हम अक्सर समझते हैं ये जस्ट जो है हमें चंद अच्छी ख्वाहिशें हैं। It's not wishful thinking. ये जो है वो सिर्फ ख्वाहिशें नहीं हैं। It's not feeling. ये जो एहसास नहीं है, It's a weapon. ये एक हथियार है। But before we look at the weapon of faith, इससे पहले कि हम जो है ईमान के हथियार की तरफ देखें, we're going to briefly look at believe. हम जो है वो जो है यकीन की या ईमान यकीन के बारे में सीखेंगे। If we understand belief, we'll better understand faith. अगर हम जो अकीदा है या जो यकीन है उसके बारे में सीख लेंगे तो फिर हमें ईमान की भी समझ आ जाएगी। When you hear the words faith and belief, जब आप सुनते हैं यकीन और ईमान, they almost seem interchangeable. ये लगता है कि ये एक दूसरे का नेमल बदल हैं जो मिलते जुलते हैं। They sound like they're identical twins. ये ऐसे लगता है जैसे ये जो है मुश्तरक अल्फाज हैं। But if you begin to dig into it, लेकिन जब आप इसको जब गहरे तौर पर इसको देखते हैं, you'll see that belief and faith are more like cousins. लेकिन जब गहरे तौर पर देखते हैं तो ये लगता है कि यकीन और ईमान जो हैं ये कजन्स हैं। They are related, ये आपस में ताल्लुक रखते हैं, but they're not the same. लेकिन ये एक नहीं है। So let's get the definition down first. पहले आए हम इसकी जो है वो डेफिनेशन को देखते हैं। The Bible definition of faith is found in Hebrews 11 chapter 1, verse 1. जो बाइबली जो ईमान की तारीफ है वो इब्रानियों के 11 बाब की पहली आयत में लिखी है। Now faith is the confidence in what we hope for the assurance about what we do not see. अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। The dictionary definition of faith, जो डिक्शनरी की जो तारीफ है ईमान की, it's complete trust or confidence इसका जो मतलब है डिक्शनरी के मुताबिक मुकम्मल भरोसा और एतमाद रखना है। in someone or something. किसी शख्स पर मुकम्मल भरोसा या किसी चीज पर मुकम्मल भरोसा I रखना। wish the slides were working because I wanted you to see this. मेरी ख्वाहिश थी कि जो है वो स्लाइड जो है वो हम देख सकते, लेकिन नहीं देख सके हम। If you look at both of these definitions, लेकिन अगर आप इन दोनों जो है तारीफों को देखें, the biblical definition जो बाइबली तारीफ है, and the definition of the dictionary, जो डिक्शनरी की तारीफ है, the one word that stands out, जो जो इनमें से लफ्ज है जो सबसे ऊपर है, it's the word confidence. वो है एतमाद। So faith has to do with our confidence. जो फेथ जो ईमान है उसका ताल्लुक हमारे एतमाद But के it साथ doesn't है। stop there. लेकिन हम यहाँ ये रुक नहीं जाता। Faith is the truest when it is confidence in God. फेथ इज द Truest. अब जो यकीन जो ईमान है वो सच्चाई है जो हमारे अंदर जो है पैदा होती है। It is our confidence in God. ये हमारा इत्मीनान है खुदा के ऊपर। That's what faith is. ये जो ईमान है, If you can translate it in one word, अगर आप इस एक लफ्ज का तर्जुमा सीख लें कर लें, faith is confidence. ईमान जो है वो इत्मीनान है। Now let's look at belief. अब जो है हम जो है यकीन की तरफ देखते हैं। Belief is an acceptance that a statement is true or that something exists. यकीन का मतलब ये है कि जो भी बात बताई जा रही है वो सही है और या वो सही है। Belief is acknowledging that something is true. अब जो यकीन है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो बात बताई जा रही है वो ठीक बात है। So just within the definitions, जो आपने तारीफ अभी सुनी है, there's a difference in belief and there's a difference in faith. दोनों तारीफों के अंदर जो है थोड़ा फर्क है। जो बिलीफ है उस जो यकीन है उसकी तारीफ फर्क है, जो ईमान है उसकी तारीफ फर्क है। Belief does not automatically translate to action. जो यकीन है वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अमल में तब्दील नहीं होता। Belief
in the most elementary form is about what you accept to be true. जो यकीन है, जो बहुत ही उसका इब्तदाई मतलब है कि जो है हम सच्चाई को, हम सिर्फ किसी चीज के सही होने को जाने. It's not what you do with that truth. लेकिन इसका ताल्लुक उससे कोई नहीं है कि आप उस सच्चाई पर अमल करें. So let me put it in a question form. मैं आपसे अब सवालिया अंदाज में इससे पूछता हूं. So it will help absorb. ये आपकी मदद करेगा कि आप इसको समझ सकें. Can I believe something क्या मैं किसी चीज पर यकीन रख सकता हूं but not have faith? लेकिन मैं उस पर ईमान नहीं रखता? क्या मैं किसी चीज पर यकीन तो रखता हूं लेकिन ईमान नहीं रखता? ये हो सकता है? We're going to go into that. Can I believe something but not have faith? क्या मैं किसी चीज पर यकीन तो रखता हूं लेकिन ईमान नहीं रखता? People believe लोग जो it's possible. ये I hope मुमकिन है. we're getting our minds moving. Praise God. ये मुमकिन है. हम अभी अपने जहनों में इस चीज को और समझेंगे अच्छी तरह से. Let's put it in an illustration. अब हम एक मिसाल के जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं. Most people believe जो अक्सर जो लोग हैं वो यकीन रखते हैं that if you jump out of a plane कि अगर आप जहाज से छलांग मार दें, and you are wearing a parachute, अगर आपने जो है पैराशूट पहन रखा है, and after you have jumped जब आप छलांग लगा देंगे, and you pull the cord, अब जो है आप रस्सी को खींचेंगे and the parachute opens, और जो पैराशूट है वो खुल जाएगा, you will land safely. जो आप जो है वो जो है सेफली जो है वो लैंड कर देंगे. That's belief. ये जो है यकीन है. Most people believe this. और सारे जो है वो इस बात पर यकीन रखते They हैं. believe this to be true. और जो है वो समझते हैं कि ये सच है. Faith is who is willing to do it. जो ईमान है कि कौन ये करेगा. So you can have belief, आप यकीन तो रख सकते हैं yet not have faith. लेकिन ईमान नहीं हो सकता. Are we together? क्या हम सब लोग इकट्ठे हैं? You can believe that you can jump out, that people can jump out of a plane and land perfectly fine. आप जो है वो जहाज से छलांग मार सकते हैं और यकीन रख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा. But faith is saying, I'll go there and do it. फेथ है. I'll go and do it. लेकिन फेथ कहता है कि मैं जाऊंगा और करूंगा. And so we go to another question. जो है हम एक और सवाल में जाते हैं. Can Christians believe God क्या जो मसीही हैं वो खुदा पर यकीन रखते हैं but lack faith in Him? लेकिन अपने अंदर जो है वो ईमान की कमी को भी रखते हैं? Well, if the previous answer was yes. तो जो पिछला जवाब था वो भी जो है वो हाँ ही था. Now I understand this requires personal inspection. पर्सनल Inspection. अगर इस मुझे पता है कि हमें इसकी जो है वो शख्सी अपने आप को जांचने की जरूरत है. But I know you don't have to look very far. लेकिन मुझे पता है कि आपको ज्यादा दूर सोचने की जरूरत नहीं. That Christians can believe in God, जो मसीही हैं वो खुदा पर यकीन रखते हैं, yet they can lack faith in Him. लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है ईमान की कमी है. We can believe in God, हम खुदा पर यकीन तो रख सकते हैं but lack faith in Him. लेकिन उस पर जो है ईमान नहीं रखते. I speak for myself. मैं अपने बारे में बात करूंगा. There are many times in my life मेरी जिंदगी में बहुत मौका पर where I have believed God, मैंने खुदा पर यकीन तो किया, but my faith in His ability to come through fell short. कि मेरा जो ईमान था कि उसके साथ मैं रफाकत रख सकूं, It just fell short. इट्स जस्ट Fell short. और वो जो है लेकिन वो थोड़ा था, वो कम था. The test is not what I said, लेकिन जो आजमाइश ये नहीं थी कि जो मैं कह रहा हूँ, it's what I did. ये बात ये थी कि जो मैं कर रहा हूँ. And if we are honest, अगर हम ईमानदार हैं, you have probably done the same कि हो सकता है कि आपने भी ऐसा ही किया हो, at one point of your life or another. या एक जिंदगी में एक बार या बहुत बार. At some point in your life, बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी के अंदर, even though you know God's promises, अगरचे आपको खुदा के वादों का पता था, and you sing of all of His faithfulness, और आपने उसकी सारी जो वफादारी के बारे में गीत भी गाए yet होंगे, you have struggled to act in faith, लेकिन फिर भी आपने बहुत कोशिश की होगी कि ईमान में कदम उठाएं, but you are unsure.
लेकिन आप जो है गैर यकीनी थे। Don't feel bad. लेकिन इसके लिए बुरा मत फील करें। This is not you denying Christianity. इसका मतलब ये नहीं कि आप मसीह का इनकार कर रहे It's just revealing that we are humans. हैं, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम इंसान हैं। We may know a lot of things. We know, We may know a lot of things. हमें बहुत सारी चीजों का पता है। We may believe a lot of things about God. हम अपने खुदा के बारे में बहुत सी चीजों पर But when it यकीन comes रखते to हैं, faith, लेकिन जब ईमान की बात आती है there just might be a place of uncertainty. और जब ईमान की बात आती है तो हमें गैर यकीनी हालत में चले जाते Amen. हैं। आमीन। Are we together so far? क्या हम सब एक हैं? Okay. So my job now is to try to put it all together. अब मेरे जो कोशिश है कि हम सब जो है वो इकट्ठे हों। I have dismantled a lot of thought process. मैंने जो है सारी ख्यालों को, सारे सोचों को मैंने अलग किया है। अब मेरी कोशिश है कि उनको इकट्ठा यकजा करूं। So pray for us. जो हमारे लिए दुआ करें। But let's look at the other side of this as well. अब हम जो है इसका दूसरा रुख देखते हैं। You may have faith in something, आप किसी चीज पर ईमान तो रखते हैं, but that may necessarily not be true. लेकिन आप समझते हैं कि वो सच नहीं है। No, you may have faith in something, आप जो है ईमान तो रखते हैं किसी चीज पर, but it might not be something that is true. लेकिन वो हो सकता है कि वो चीज जो है वो सच ना हो। We can lack faith हम जो है ईमान जो है वो हमारे अंदर कमी हो सकती है हमारे because ईमान we're believing something that is actually untrue. की। और हम उस पर यकीन रख सकते हैं कि जो सच नहीं है हम उस पर यकीन कर सकते हैं। This is why the Bible says इसीलिए जो है वो बाइबल कहती है faith comes by hearing, कि ईमान सुनने से पैदा होता and है hearing the word of God. और सुनना मसीह के कलाम से। It's not just a matter of sitting and listening to kalam. ये इस तरह से नहीं कि हम बैठे रहें और खुदा का कलाम सुनते रहें, It's taking the very word, और ये इस तरह से है कि उस कलाम को हम लें chewing up the word, और उस कलाम की जुगाली करें meditating on the word, और उसके बारे में सोचें and allowing the word to build an accurate belief in us. और उसको इजाजत दें कि वो हमारे अंदर एक ईमान को पैदा करे। Many times our faith is unable to produce the right thing और बहुत दफा जो है हमारे अंदर जो हमारा ईमान है वो सही काम नहीं कर पाता, because our beliefs are misaligned to the truth. और क्योंकि हमारे जो यकीन है जिन बातों पर, जो हमारा ईमान है वो एक लाइन जो है वो सच्चाई के साथ एक लाइन पर नहीं होता। Faith it proceeds from belief. जो ईमान है वो यकीन से निकलता है। Are we together? आज क्या हम सब इकट्ठे हैं? Faith comes from what we believe. जो ईमान है जिस चीज पर हम यकीन रखते हैं वहां से आता है। That's why it's important to have your beliefs right. इसीलिए हमें चाहिए कि जो हमारे जो अकीदे हैं या यकीन है उनको सही रखें। We could be believing in a Jesus that's not really the true Jesus. जो हम उस यीशु को मान सकते हैं कि जो हकीकी यीशु नहीं है, And be living out our faith in a Jesus that's not even in the scriptures. हम उस यीशु के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं जिसका जिक्र जो है कलाम में नहीं है। We may be proclaiming for ourselves promises that are not even in the scriptures. और हम उन वादों को खुदा के हुजूर रख सकते हैं जिनका जिक्र बाइबल के अंदर है ही नहीं। So we're exercising faith, हम जो है ईमान को एक्सरसाइज कर रहे हैं, but it is not on the right belief. लेकिन वो जो है उसका अकीदा सही नहीं है। That's why belief must be right इसलिए हमारा अकीदा जो है वो सही होना for चाहिए faith to work. ताकि ईमान काम कर सके। Otherwise, though we have the weapon of faith, अगरचे हमारे पास जो ईमान का हथियार है, many people are unable to use it right और बहुत से लोग जो है उसको सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर because the सकते, belief system is all mixed लेकिन up. उनका जो अकीदा है वो ठीक नहीं। Are we together so far? क्या हम सब इकट्ठे हैं? So let's talk about faith as our weapon. हम जो है ईमान के बारे में बात करते हैं जो हमारा हथियार है। If you're taking notes, number 1, जो अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो जो पहली बात है, faith is the shield फेथ जो है, जो ईमान है वो हमारी सिप पर है that stops the enemy's fire. जो है आज जो दुश्मन की तरफ से जो आग आती है उसको रोकती है। Let me say it again. मुझे दोबारा कहने दीजिए। Faith is the shield. फेथ ईमान जो है एक सिपर है, It is the shield that stops the fire of the enemy. जो ये वो सिपर है जो अबलीस की तरफ से जो आग आती है उसको रोकती है। Come with me to Ephesians 6:16. मेरे साथ निकालिए जो इफिसियों का खत उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। Above all, take up the shield of faith.
6:16 Yes. और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो. The shield of faith. ईमान की सिपर. Everyone say shield of faith. हर कोई कहे ईमान की सिपर. I know. Shield of faith ही कहते हैं. Yeah. You can say shield of faith. It's difficult to say ईमान की Listen, सिपर. because you're focusing so much with your ears. Okay. क्योंकि आप जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सुनने पर जोर दे रहे हैं. It's like your brain doesn't know that now it's time to talk. अब आपका जो है वो दिमाग सोच रहा है कि अब वो उसको देर हो रही है कि अब बोलने की जरूरत है. I kind of like this. I like this. अब मुझे ये अच्छा लगा है. So everyone say faith हर कोई कहे ईमान is my shield. मेरी सिपर है. Now, how many would ever want to go into a battle without a shield? कितने जो लोग हैं कि कौन ऐसा सिपाही जो जंग में जाता है वो सिपर के बगैर चला जाए? कोई ऐसा सिपाही है? Faith is our shield. फेथ ईमान जो है हमारी सिपर है. The enemy will throw flames of fire at you. जो दुश्मन है वो आपकी तरफ आग के गोले बरसाएगा. He will do that. वो ये करेगा. That is the rule of engagement. The rule of war. ये जो है वो उसकी जंग का असूल है. It's fair. Everything is fair in love and war. और मोहब्बत और जंग के अंदर सब कुछ जायज है. You said mohabbat so lightly. What happened? Everything हर कोई is fair in love and war. हर चीज जो है वो मोहब्बत और जंग में जायज है. And when the enemy is coming after you, जब दुश्मन आपके पीछे आ रहा है, he has a free for it all. He will go all in. आपकी और वो कोशिश करेगा कि आपके ऊपर कब्जा करे. He will throw arrows of doubt. वो जो है आपके अंदर जो वो है वो शक के जो तीर फेंकेगा. He will throw arrows of fear. वो जो है वो खौफ के तीर फेंकेगा. He'll throw arrows of accusations. वो जो है इल्जाम के तीर फेंकेगा. He'll throw arrows of discouragement. वो जो है नाउमीदी के तीर फेंकेगा. And he'll throw arrows of lies about your identity. और आपकी शख्सियत के बारे में जो वो झूठ है उसके जो है वो तीर फेंकेगा. But faith is the shield that says. लेकिन जो ईमान है वो हमारी सिपर है. And it says these things. और ये वो चीजें कहता है. God said it. खुदा कहता है. I believe it. मैं इस पे यकीन रखता हूँ. The enemy cannot define me. जो दुश्मन है वो मेरे बारे में नहीं मुझे मेरी शख्सियत को नहीं बता सकता. Only God can define me. और सिर्फ खुदा है जो मेरे बारे में बता सकता That है. is the defense that this shield speaks. यही वो जो दिफा है जो हमारी जो सिपर है जिसके बारे में बात करती है. This is what faith says. यही वो फेथ है. यही जो ईमान है जिसके बारे में बात करते हैं. That my situation is temporary. मेरी जो हालत है वो आर्जी है. But God's promises are eternal. लेकिन खुदा के जो वादे हैं वो अब्दी हैं. Let me take a moment to tell you this. लेकिन एक लम्हा के लिए सोचिए. Your situation is temporary. आपकी कोई भी सिचुएशन है वो आर्जी है. Say that to yourself in faith now. अपने ईमान से इस बात को कहें कि मेरी जो सिचुएशन है वो आर्जी है. My situation is temporary. मेरी सिचुएशन आर्जी है. But God's promises are eternal. लेकिन खुदा के वादे अब्दी हैं. Somebody say amen. सारे कुछ कहे तो आमीन. Faith does not stop the arrows from coming. जो ईमान है वो sorry, It doesn't stop the arrows from coming. जो ईमान है वो तीरों को आने से नहीं रोकता. But it stops them from touching you. लेकिन इस बात से जरूर रोकता है कि वो आपको ना छुएं. The second thing to know about our weapon. जो दूसरी बात है जो हमें अपने हथियार के बारे में जानने की जरूरत है. That faith sees what is invisible. जो ईमान है वो उस चीज को देखता है जो नजर नहीं आती. Faith sees what is invisible. ईमान जो है वो उसको देखता है जो नजर नहीं आता. You and I see what is visible. हाँ, मैं और आप उसको देखते हैं जो नजर आता है. But faith sees the invisible. लेकिन ईमान जो है उसको देखता है जो नजर नहीं आता. Back to Hebrews 11:1. यही बात है जो इब्रानियों के 11 बाब में लिखी है. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen.
इब्रानियों 11 बाब की 1 आयत में लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। Undekhi, unseen things. जो अनदेखी चीजों का, That's what faith will do. ये काम है जो ईमान करता है। Our faith will allow us to हमारा जो ईमान है वो इस बात की इजाजत देता है that we can stand on promises before they come to fulfillment. और हम उन वादों पर खड़े हो सके इससे पहले कि वो पूरे हों। We can walk confidently while the path is unclear. जब हम ताकि हम इत्मीनान के साथ खड़े हो सके जब जो है हमें चीजें नजर नहीं आ रही। We can believe God's word more than our feelings. ताकि हम खुदा के कलाम पर यकीन रख सके, अपने एहसासात से बढ़कर खुदा के कलाम पर यकीन रख And सके। we can declare victory while we're still in the valley. Amen. और हम उस वक्त फतह का ऐलान कर सके जब हनूज अभी तक हम वादी के अंदर हैं। Faith is the spiritual weapon जो ईमान है वो एक रूहानी हथियार है that gives you God's perspective जो आपको खुदा के बारे में बताता है in human crisis. जो इंसानी मुश्किलात के अंदर। It's the weapon that gives us God's perspective. ये वो हथियार है जो हमें खुदा के नुक्ता नजर के बारे में बताता है That the way He sees your problem. कि वो किस तरह से हमारी मुश्किल को देखता है। And so while others may see defeat, हो सकता है दूसरे उसको शिकस्त के तौर पर देखते but हैं, faith sees resurrection. लेकिन जो ईमान है वो जी उठने को देखता है। Others may see giants, दूसरे जो है वो देख सकते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, but faith sees God's strength. लेकिन ईमान जो है वो faith sees God's strength. खुदा की ताकत को देखता है। Others see impossibility, दूसरे जो है वो नामुमकिन को देख but सकते हैं, faith sees God's opportunity. लेकिन ईमान जो है वो खुदा के मौका को देखता है। Third thing, if you're taking notes, अगर आप नोट ले रहे हैं तो तीसरी चीज को faith देखिए, activates God's power. जो ईमान है वो खुदा की कुदरत को मुतहर्रिक करता है। Throughout the scriptures, पूरी बाइबल के अंदर faith is the weapon ईमान जो है एक हथियार है that unlocks the divine interventions. Unlocks divine जो interventions. है वो जो रूहानी आलम में चीजों को अनलॉक करता है। By faith, the wall of Jericho fell down. आपको पता है कि ईमान ही से यरू की दीवार जो है वो गिराई गई। By faith, David defeated Goliath. ईमान ही से दाऊद ने जाति जूलियत को शिकस्त दी। By faith, the woman with the issue of blood was healed. और ईमान ही से उस औरत के जिसके 12 बरस से खून जारी था उसने शिफा पाई। By faith, Peter walked on water. ईमान ही से पतरस ने पानी पर चला। And by faith, Abraham received to himself the promise. और ईमान ही से इब्राहिम ने उस वादा को कबूल किया। Please remember what I'm going to tell you now. मेहरबानी करके इस बात को याद रखिए। Faith brings heaven into your battle. जो ईमान है वो आसमान को आपकी जंग के अंदर लेकर आता है। Faith brings heaven ईमान जो है आसमान को लेकर आता है into your battle. आपकी जंग में आसमान को दाखिल करता है। Faith invites God into the impossibility. ईमान जो है वो नामुमकिनात को दावत देता है। And faith connects you to a supernatural power. और जो ईमान है आपको जो फौकुल फितरत चीजें हैं उनके साथ मिला देता है। God moves where faith lives. और खुदा उस जगह पर काम करता है जहां ईमान रहता है। The Bible says it is impossible बाइबल कहती है कि ये नामुमकिन है to please God without faith. बाइबल कहती है कि ये ईमान के बगैर खुदा को खुश करना नामुमकिन है। The fourth thing, जो चौथी चीज है, I only have 5, so we're almost done. हम बस खत्म करने वाले एक और है। Faith is a weapon that speaks. फेथ वो हथियार है जो बोलता है। It defends ये आपका दिफा करता है and it speaks. और ये बोलता भी है। वाह, Amen. आमीन। 2 Corinthians 4:13. मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों चैप्टर 4 उसका चौथा बाब verse 13. और उसकी 13वीं आयत। We believe, therefore we speak. हम ईमान लाए और हमने बोला। You guys thought Pastor Azhar said believe, but I knew in the Urdu translation it was correct.
आप सोच रहे होंगे कि पास्टर अजहर ने बिलीफ लफ्ज बोला है, लेकिन मुझे पता है कि उर्दू की बाइबल में ईमान लिखा है। We believe, therefore we speak. मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। Faith speaks. जो ईमान है वो बोलता है। I've learned this recently. मैंने हाल ही में इसके बारे में सीखा है। My sister would visit us from California. मेरी बहन ने कैलिफोर्निया से जब हमारे पास आई, She wouldn't say it to me. उसने मेरे साथ मुझे ये नहीं बात कही, She would say it to other people. लेकिन उसने ये बात दूसरे लोगों से कही She would say, begin to speak this. कि इस बात को कहना शुरू करो। Begin to speak this over your marriage. Begin to speak this over your children. अपने बच्चों पर ये बात को कहना शुरू करो, अपनी शादी पर इस बात को बोलना शुरू करो। I didn't hear it directly to me. लेकिन मेरे साथ बराह रास्त इसके बारे में बातचीत नहीं हुई। But I knew what she was on to was correct. लेकिन मैं जानता हूं कि वो जो कह रही थी वो सही बात थी। Because I'm learning that faith does speak. और क्योंकि मैंने सीखा है कि ईमान जो है वो बोलता है। And then she would get on a plane and go her merry way back. और जब वो जहाज पर जाकर वो अपने घर वापस चली गई, I would see that the people she told to speak things were actually speaking things. और जिन लोगों को उसने ये बोला था कि आप ये चीजें ईमान से बोलें, और मैंने देखा कि वो अपनी जिंदगी में बोल रहे थे, It was beginning to transform their situations and जो circumstances. उनके हालात जो है वो बदलना शुरू हो गए। So there is some truth in this. इसके अंदर एक सच्चाई है। That faith is a weapon that speaks. ये वो हथियार है जो बोलता है। Faith is not silent. जो ईमान जो है वो गूंगा ईमान नहीं है। It is one that speaks out boldly. ये वो ईमान है जो बड़ी दिलेरी के साथ बोलता है। Faith speaks promises of God. ईमान जो है खुदा के वादों के बारे में बात करता है। Faith speaks the truth of God. ईमान जो है वो सच्चाई के बारे में And बोलता है। faith speaks the victory of God. और Amen. ईमान जो है वो फतहमंदी के बारे में बोलता है। Jesus said this खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा in Mark 11:23. और मरकस 11 की 23 आयत में, Whoever says to the mountain, move, for him it shall move. तुम में से जो कोई इस पहाड़ से कहे, Kahe. जो इंपॉर्टेंट चीज है कहे, Whoever says to the mountain, जो कोई इस पहाड़ से कहे move. कि मूव हो जाओ। Jesus didn't say whoever thinks about the mountain moving. खुदावन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सोचा था कि पहाड़ जो है सिरक जाए। He didn't say to just have a good feeling that it would move. कि खुदावन यीशु मसीह ने ये बात इसलिए नहीं कहा था कि हमारे अंदर एक अच्छा एहसास पैदा हो जाए जब ये मूव करेगा। He wanted us to just speak it. वो चाहता था कि हम इसके बारे में बोलें, Because it takes a lot to speak faith. क्योंकि ईमान से बोलने के लिए हमें बहुत कुछ चीजों की जरूरत है। It makes you humble to have to speak faith. ये आपको आजिज करता है जब ईमान से आप बोलते हैं। We have to speak faith, loved ones. अजीजों, हमें ईमान से बोलने की जरूरत है। We need to speak faith in our lives. हमें इस ईमान को हमें अपनी जिंदगियों We में need बोलने to की speak जरूरत है। life over our family. हमें ईमान से जिंदगी बोलने की जरूरत है अपनी That जिंदगी। is when the faith becomes a weapon. इस वजह से जो ईमान है वो एक हथियार बनता है। It begins to speak in our life. ये जो है हमारी जिंदगियों में बोलता है। It begins to speak through our lives. ये हमारी जिंदगियों के वसीला से We बोलता है। need to start speaking healing over ourselves. हमें जो है अपनी ऊपर जो है शिफा को बोलने की जरूरत है। If we have been hurt emotionally, अगर हमें जो है जज्बाती तौर पर if we have been abused, अगर हमें जो है वो तकलीफ दी गई है, if we have been neglected, अगर हमें नजरअंदाज किया गया and है the wound is deep within our heart, और हमारे दिलों में गहरे जख्म there है, is no medicine that can fix that. और कोई ऐसी दवा नहीं कि जो इसको But we फिक्स know कर that if सके, we speak healing, और हमें सिर्फ शिफा बोलने की जरूरत है। we will receive healing. हम जो है शिफा को हासिल करेंगे, Because Jesus instructed us, क्योंकि यीशु ने हमें हिदायत की है speak to the mountain, कि इस पहाड़ से कहो and the mountain will surely move. और ये जो पहाड़ है सिरक जाएगा। And many of our challenges, loved ones, जो हमारे बहुत सी मुश्किलातें हैं, they begin
began as small stones and pebbles, और वो जो एक छोटे से पत्थर की मानिंद हैं, and they have continued to accumulate, और वो बढ़ते बढ़ते and they have become big mountains. और अब वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन But चुकी it है। does not matter to our Jesus. लेकिन हमारे यीशु के लिए कोई बड़ी बात नहीं It है, could be a pebble, चाहे वो एक पत्थर का छोटा टुकड़ा हो or it could be a great और mountain. चाहे वो एक बहुत बड़ा पहाड़ हो। He tells you and I वो आपको और मुझे बताता है that in faith, कि ईमान में speak to the mountain, इस पहाड़ से कहो and it will surely और ये move. यकीनन वहां से सिरक Somebody जाएगा। say amen. कोई तो कहे आमीन। Say amen. से मैं आमीन कहिए। Speak healing over your bodies. शिफा को अपने ऊपर बोलिए। Speak healing over your family. जो है हीलिंग, शिफा को अपने खानदान पर बोलिए। Speak healing over your marriages. शिफा को अपनी शादियों पर बोलिए। अपने अज़वाजों। शिफा को अपने अज़दवाजों पर बोलिए। I'm sorry. वो मेरा भी उधर मीटर चल रहा है। I was being blessed. The battle is often won or lost जो जंग है या तो जीती जाती है या हारी जाती है in your mouth. जो है वो हमारे मुंह के अंदर जो है बैटल जंग है वो तो जीती जाएगी या हारी जाएगी। Before the battle ever comes to our hand. इससे पहले कि जो है जंग हमारे हाथों तक पहुंचे, ये जंग जो है हमारे मुंह के अंदर है। The last thing, जो आखिरी बात है, faith holds us steady जो फेथ ईमान है हमें मजबूती से थामे रखता है until the victory comes. जब तक कि हम फतह को हासिल ना कर लें। Faith will hold you steady ईमान जो है आपको मजबूती से थामे रखेगा until the victory comes. जब तक हम फतह को हासिल ना कर लें। Faith is not just for the miracle, ईमान जो है वो सिर्फ मौजज़ों के लिए नहीं है, it's also for the waiting seasons. और ये जो है वो इंतजार करने वाले मौसम के लिए भी है। Hebrews 10:23. 10:23. इब्रानियों का खत उसका 10 बाब और उसकी 23 आयत। Let us hold fast the confession of our faith without wavering, for he who promised it is faithful. और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहो, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। Praise God. Amen. Amen. Faith is the weapon ईमान एक हथियार है that holds you steady जो आपको मजबूती से थामे रखता है until the victory comes. जब तक के फतह आप तक ना पहुंचे। Faith keeps you from giving up. जो Keeps you from giving up. आप जो ईमान जो है आपको किसी चीज को छोड़ने तक जो है वो आपको थामे रखता है। हार नहीं मनन देंदा। थैंक यू। नहीं, ये सारा वेट कर रहे थे कि भाई साहब तो मुंह में को पंजाबी सुनी। थैंक यू। फेथ आपको हारने नहीं देता। प्रेज गॉड। Faith strengthens you in the delays. जो ईमान है जो जब डिलेज जिंदगी में होते हैं उस वक्त भी आपको थामे हुए होता है। Faith anchors you in the storms. जो ईमान है आपको तूफानों के अंदर जो है वो मजबूती से खड़ा रहने के लिए फजल बख्शता है। And faith reminds you of God's faithfulness. It reminds you Of God's faithfulness. जो ईमान है आपको खुदा के ईमान के बारे में बताता है। Faith does speak. Faith speaks. ईमान जो है वो बोलता है। Sometimes to our situation, बाज़-औक़ात हमारे हालात में, and many times to us. और बहुत दफा हमसे। Faith tells us ईमान हमें बताता है God is still working. खुदा अभी तक काम कर रहा है। God hasn't given up on me. खुदा ने मुझे जो है मुझ पर गिव अप नहीं किया। He's still refining me. अभी तक खुदा जो है वो मुझे पाक साफ कर रहा है। He's still grooming me. अभी तक जो खुदा है मुझे Grooming. अभी तक खुदा जो है मुझे संवार रहा See, है। we're not well groomed in this. This is, but God is grooming us on the inside. खुदा जो है हमें अंदर से जो है वो संवार रहा है। He's bringing us into that masterpiece He wants from us. वो चाहता है कि हम उसकी जो है वो उस मास्टरपीस बन जाए उसका। And nothing else tells us this except faith. और ये चीज हम फेथ के बगैर हम नहीं समझ सकते।
Faith tells us that something is happening even when we don't see it. ईमान हमें बताता है कि कुछ हो रहा है चाहे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा. Something is happening कुछ हो रहा है even if I don't see it. चाहे मुझे नजर आए या ना आए. Faith tells me ईमान मुझे बताता है that my promise is on the way. मेरा जो वादा है बहुत जल्द आ रहा है. So I'll end on this. Sorry. I'll end on this. I will. End on this. मैं इस पे जो है वो खत्म करूंगा. सॉरी. How do we use this weapon of faith? हम इस ईमान के हथियार को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? 1. एक, Stand on God's word. कि खुदा के कलाम पर हमें खड़ा होने की जरूरत है. Faith begins where the word of God is known. ईमान It begins where the word of God is known. ओके ईमान जो है वो उस वक्त शुरू होता है जहां खुदा के कलाम को समझा जाता है. That's one way we can use this weapon of faith. और ये एक तरीका है जिससे हम ईमान के हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं. Familiarize yourself with God's word. खुदा के कलाम के साथ जो है वो अपना राब्ता कायम करें. The second thing, जो दूसरी बात है reject lies. जो है झूठ को रद्द कर दें. Every lie that is spoken over you. और कोई भी ऐसा झूठ जो आपके ऊपर बोला गया है. Every lie that the enemy has planted inside of you. और ऐसा कोई भी झूठ जो आपके दिल के अंदर जिसको इब्लीस ने बोया है. Reject that. उसको रद्द कर दें. And begin to replace it और with the truth of God. With the Truth of God. और उसकी जगह पर आप खुदा की जो सच्चाई है उसके साथ उसको बदल दें. Third thing, तीसरी बात, speak faith. ईमान से बोलें. Make that a practice this week. सॉरी. Make it a practice this week. और इस जो है इस हफ्ते में इसकी जो है आदत डालें. Speak faith. ईमान बोलें. God will provide. और खुदा मुहैया करेगा. God will make ends meet. खुदा जो है सारी जरूरतें पूरी करेगा. God will bless my marriage. खुदा जो है मेरी शादी को बरकत देगा. God will bless our relationship. खुदा हमारे जो है वो रिश्तों को बरकत God देगा. will bless my children. खुदा मेरे बच्चों को बरकत My देगा. children will excel and not decrease. मेरे जो है बच्चे हमेशा आगे बढ़ेंगे पीछे नहीं जाएंगे. Speak faith. ईमान से बोलें. Keep speaking faith. और ईमान से बोलते रहें. At times you're going to get sick of it. और You're going to get tired of it. कि इस तरह से ईमान से बोलते रहें कि आप तंग पड़ जाएं. But God will be moving. लेकिन खुदा जो है वो काम करता रहेगा. Fourth thing, चौथी चीज, act in obedience. फर्मा बरदारी अपनी जिंदगी में लाएं. Faith without works is dead. जो ईमान है बगैर इमाल के मुर्दा है. And lastly, और आखिरी बात, keep your eyes on Jesus. और खुदावन यीशु मसीह पर अपनी नजरें जमाए रखें. Because he is the author of faith. क्योंकि वो जो है वो हमारे ईमान का बानी है. And he is the finisher of faith. और वो कामिल करने वाला है. He finishes our faith. वो हमारे ईमान का कामिल करने वाला है. Let's stand to our feet. आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं. Jesus. Faith is not weak. ईमान जो है वो कमजोर नहीं है. And nor should faith be passive. और जो है हमें जो है वो पैसिव होने की जरूरत नहीं है. Faith is a weapon. फेथ जो है एक हथियार है. It's powerful. ये जो है एक मजबूत हथियार है. It's active. ये मुतहर्रिक हथियार है. And it's a victorious weapon. और ये एक फतहमंद हथियार है. Let's bring that to practice in our lives. अपनी जिंदगियों में इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. And so for a few moments, हम चंद लम्हों के लिए as Bhai plays on the keyboard, जब भाई कीबोर्ड पर प्ले कर रहे हैं, just allow the Spirit of God to minister to you now. खुदा के रूह को मौका दीजिए कि वो आपसे बात कर सकें. And you can pray softly. अगर आप धीमे लहजे में दुआ कर सकते हैं. You can pray out loud. और अगर आप ऊंची आवाज से दुआ करना चाहते हैं, That's okay.
आप किसी तरह भी दुआ कर सकते हैं, but the Spirit knows खुदा का रूह जानता है the areas in our life कि हमारी जिंदगी के अंदर वो मुकाम, where faith is not active. कि हमारी जिंदगी के अंदर वो मुकाम जहाँ पर ईमान जो है काम नहीं कर रहा। We have belief, हमारे अंदर यकीन तो है, but we're unable to move that into faith. लेकिन अभी तक हमने उसको जो है वो ईमान में तब्दील नहीं किया। We're unable to bring it into action in faith. अभी तक हमने उसको जो है वो एक्शन में तब्दील नहीं किया।